हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूरज ढलने वाला था जब मैं उस छोटे से गांव की पगडंडी पर खड़ी थी। हवा में धूल उड़ रही थी और दूर कहीं किसी के घर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैं नाम था प्रिया और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मेरे हाथ में एक पुराना झोला था जिसमें कुछ कपड़े और 2-3 किताबें रखी थीं। मैं घर से निकल आई थी, नहीं भाग आई थी, क्योंकि मेरे पिता ने तय कर लिया था कि अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। लड़का गांव का ही था, पढ़ा लिखा नहीं, बस खेती करता था और उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था। मैंने मना किया तो पिता ने कहा, बेटी घर में अनाज नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है, शादी हो जाएगी तो कम से कम एक बोझ तो कम हो जाएगा। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपके से घर की पिछली दीवार फांद कर निकल आई। बस एक ही जगह का नाम मेरे दिमाग में था, शहर। वहाँ कोई फैक्ट्री होगी, कोई काम मिल जाएगा। मैं पढ़ी लिखी थी, कम से कम 8वीं तक तो ज़रूर। शायद किसी स्कूल में मदद की नौकरी या दुकान पर काम, कुछ भी, बस घर की उस मजबूरी से दूर। रात भर पैदल चलती रही। सुबह होते होते मैं गांव की सीमा पार कर चुकी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, पेट में भूख थी, लेकिन मन में एक अजीब सी आज़ादी थी। दोपहर को एक छोटे से बस स्टैंड पर पहुंची जहां से शहर जाने वाली बस मिलती थी। जेब में सिर्फ 50 रुपये थे जो मैंने पिछले महीने की फसल बेचने के पैसे में से चुपके से रखे थे। बस का किराया 35 रुपये था। मैंने टिकट लिया और पिछली सीट पर बैठ गई। बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रही थी कि शहर पहुंचकर क्या करूंगी। तभी बस रुकी और एक और यात्री चढ़ा। वह लड़का लगभग 22-23 साल का था। साधारण सफ़ेद कुर्ता और पायजामा पहने हुए, कंधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। उसका नाम था अर्जुन। चेहरा साफ सुथरा, आंखें गंभीर और कद मध्यम। वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। पहले तो हम दोनों चुप रहे, फिर उसने मुझे पानी की बोतल आगे बढ़ाई और बोला, बहन लगता है बहुत थकी हुई हो, पानी पी लो। मैंने शर्माकर बोतल ली। बातचीत शुरू हुई। उसने बताया कि वह भी गांव से ही आ रहा है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और माँ बीमार रहती हैं। वह शहर में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता है। दिन में चाय बनाता है, शाम को पढ़ाई करता है, रात को फिर दुकान संभालता है। पढ़ाई क्यों? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, गरीबों का डॉक्टर, जो बिना पैसे के इलाज करे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और सम्मान भी। मैंने भी अपनी कहानी थोड़ी बहुत बता दी। घर से निकल आने की वजह नहीं बताई, बस इतना कहा कि बेहतर जीवन की तलाश में हूँ। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और बोला, शहर बड़ा है, अकेले रहना मुश्किल होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी दुकान पर आ जाना। नाम है अर्जुन चाय स्टॉल, मुख्य बाजार के पास, पुरानी सब्जी मंडी के सामने। शहर पहुँचते ही हम अलग हो गए। मैंने एक सस्ते होटल में कमरा लिया। अगले दिन नौकरी की तलाश शुरू की। एक एक दुकान पर पूछती, फैक्ट्रियों में जाती, लेकिन हर जगह यही जवाब मिलता, अभी कोई जगह नहीं है, या उम्र कम है, या अनुभव नहीं है। 3 दिन बाद पैसे खत्म हो गए, भूख से पेट चिपक रहा था। चौथे दिन याद आया, अर्जुन का चाय स्टॉल। मैं वहाँ पहुँची। अर्जुन मुझे देखकर चौंक गया लेकिन मुस्कुराया। आ गई, बैठो। उसने मुझे चाय और 2 परांठे दिए। मैंने शर्माते हुए कहा कि पैसे नहीं हैं। उसने कहा, पैसे बाद में दे देना, पहले पेट भर लो। फिर उसने अपनी मालकिन से बात की और मुझे दुकान पर बर्तन धोने और सफाई का काम दिलवा दिया। वेतन महीने का 800 रुपये। कम था, लेकिन रहने का ठिकाना और खाना मिल रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं सुबह 6 बजे उठकर दुकान साफ करती, चाय के कप धोती, ग्राहकों को पानी देती। शाम को अर्जुन पढ़ाई करता तो मैं चुपचाप उसके पास बैठकर देखती। कभी कभी वह मुझे भी पढ़ाता। प्रिया, अगर तुम भी पढ़ोगी तो आगे कुछ बन सकती हो। मैं हंसकर कहती, मैं तो बस 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बदल रही थी। अर्जुन की मेहनत, उसकी सच्चाई और उसका सपना देखकर मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की प्रेरणा मिल रही थी। वह कभी भी मुझे गलत नज़र से नहीं देखता, हमेशा आदर से बात करता।
एक बार दुकान पर कोई बदमाश ग्राहक मुझे छेड़ने लगा तो अर्जुन ने शांति से लेकिन मजबूती से उसे बाहर कर दिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कोई मेरी रक्षा भी कर सकता है। 6 महीने बीत गए। मैं अब दुकान की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। अर्जुन दिन में कॉलेज जाता और शाम को लौटकर पढ़ाई करता। उसकी माँ का इलाज भी शुरू हो गया था। मैंने अपनी सारी कमाई उसकी मदद में लगा दी। एक शाम जब हम दोनों दुकान बंद कर रहे थे, अर्जुन ने अचानक कहा, प्रिया, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। तुम्हारे पिता बहुत परेशान होंगे। मैं रुक गई। आंखों में आंसू आ गए। मैंने सारी कहानी बता दी, शादी की मजबूरी, घर से भागना, सब कुछ। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन भागकर कोई समस्या हल नहीं होती। हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। उसी रात उसने मुझे एक पुरानी डायरी दी। उसमें उसने अपने सपनों के बारे में लिखा था। डॉक्टर बनने के बाद गांव में अस्पताल खोलने का प्लान, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का इरादा। मैंने डायरी पढ़ी तो रो पड़ी। इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी सोच और इतनी छोटी जिंदगी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं भी पढ़ाई शुरू करूंगी। अर्जुन ने मुझे नाइट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। दिन में दुकान, रात को स्कूल। थकान बहुत होती, लेकिन खुशी भी उतनी ही। हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। न कोई प्यार की बात, न कोई वादा, बस 2 इंसान जो जीवन की लड़ाई साथ लड़ रहे थे। 1 साल बाद अर्जुन ने अपना पहला साल कॉलेज पास किया। मैंने भी 10वीं पास कर ली। उत्साह से भरकर हम दोनों ने छोटी सी योजना बनाई। दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा था। हमने उसे साफ करके ट्यूशन सेंटर शुरू किया। गांव शहर के गरीब बच्चे शाम को आते। अर्जुन उन्हें गणित और विज्ञान पढ़ाता, मैं हिंदी और अंग्रेज़ी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। महीने के आखिर में जो पैसे बचते हम दोनों की माँ के इलाज में लगाते। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। एक दिन दुकान के मालिक ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब तुम्हें जाना होगा, मैं दुकान बेच रहा हूँ। नया मालिक अपना आदमी रखेगा। हम दोनों सदमे में थे। रहने का ठिकाना भी चला जाएगा। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो प्रिया, मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैंने अपना झोला उठाया और अर्जुन से कहा, मैं घर जा रही हूँ। अर्जुन हैरान रह गया। क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, घर नहीं, अपने गांव, लेकिन अकेले नहीं, तुम भी चलोगे। अर्जुन समझ नहीं पाया। मैंने उसे सब बताया। मेरे पिता खेती करते थे लेकिन बीमार थे। गांव में ज़मीन थी लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं था। अगर हम दोनों मिलकर खेती संभालें और साथ में बच्चों को पढ़ाएं तो शायद कुछ बन सकता है। अर्जुन ने सोचा और फिर हामी भर दी। हम दोनों गांव पहुंचे। मेरे पिता मुझे देखकर पहले तो गुस्से से लाल हो गए, लेकिन फिर रो पड़े। बेटी, तू जीती रही। मैंने उन्हें अर्जुन से मिलवाया और सारी बात बताई। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन जब अर्जुन ने कहा, काका, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर रहा, बस उसका भाई बनकर रहना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर आपके परिवार को संभालेंगे, तो पिता का दिल पिघल गया। अगले 6 महीने बहुत मुश्किल थे। खेती में घाटा, पानी की कमी, बीमारियां, लेकिन हम तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। अर्जुन दिन में खेत में काम करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता, मैं घर संभालती और स्कूल जाती। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। हमने खेत में नई फसल लगाई। अर्जुन ने गांव के दूसरे युवकों को साथ लेकर एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया। साथ मिलकर बीज और खाद सस्ते में खरीदते। 2 साल बाद गांव में बदलाव नज़र आने लगा। हमारे ट्यूशन सेंटर में अब 50 से ज़्यादा बच्चे आने लगे थे। अर्जुन ने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी और तीसरे साल में वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रहा था। मैंने 12वीं पास कर ली थी और अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी। लेकिन तभी एक बड़ा संकट आया। मेरे पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। ऑपरेशन की ज़रूरत है। खर्चा कम से कम 50,000 रुपये आएगा। हम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ थे? अर्जुन ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई रोक दूंगा, कोई मजदूरी कर लूँगा। मैंने मना कर दिया, नहीं, तुम्हारी पढ़ाई रुक नहीं सकती। तुम डॉक्टर बनोगे तो पूरे गांव का भला होगा। मैंने गांव के मुखिया से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बेटी, हम खुद तंग हैं। उस रात मैं अकेले खेत में बैठकर रो रही थी। तभी अर्जुन आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रिया, हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, यह भी लड़ लेंगे। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने पिछले 1 साल से जो भी अतिरिक्त पैसे बचाए थे
वे सब उसने एक छोटे से बैंक अकाउंट में जमा किए थे। साथ ही उसने कुछ पुराने दोस्तों से उधार मांगा था। कुल मिलाकर 30,000 रुपये इकट्ठा हो गए थे। बाकी के 20,000 के लिए उसने अपनी साइकिल और कुछ किताबें बेच दीं। मैं हैरान थी। तुमने अपनी पढ़ाई के पैसे क्यों लगा दिए? अर्जुन मुस्कुराया। क्योंकि परिवार पहले है। तुम और काका मेरे परिवार हो। हम पिता को शहर ले गए। ऑपरेशन सफल रहा। पिता ठीक हो गए। अस्पताल से लौटते समय पिता ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, तूने जो किया है वह कोई बेटा भी नहीं कर सकता। अब मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। शादी कर लो। अर्जुन और मैं दोनों शर्मा गए। हमने कभी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन अब लग रहा था कि यह सही समय है। गांव लौटकर हमने साधारण सी शादी कर ली। कोई ढिंढोरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गांव के लोग, कुछ रिश्तेदार और ढेर सारे बच्चे जो हमारे ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे। शादी के बाद जीवन और भी व्यस्त हो गया। अर्जुन मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गई। हम दोनों मिलकर खेती भी देखते। धीरे धीरे हमारा छोटा सा परिवार आगे बढ़ने लगा। अर्जुन ने MBBS पूरा किया और गांव में ही छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। गरीब मरीजों से वह कभी पैसे नहीं लेता। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को घर संभालती। 5 साल बाद हमारे जीवन में एक नया मेहमान आया, हमारी बेटी, जिसका नाम हमने आशा रखा। आशा के जन्म के साथ ही गांव में एक नई उम्मीद जगी। अर्जुन का क्लिनिक अब छोटे अस्पताल का रूप ले चुका था। मैंने स्कूल में एक लाइब्रेरी शुरू की जहां गरीब बच्चे मुफ्त किताबें ले सकते थे। लेकिन एक दिन फिर मुसीबत आई। भारी बारिश हुई और हमारे खेत बाढ़ में डूब गए। सारी फसल बर्बाद। अस्पताल बनाने के लिए जो लोन लिया था उसकी किस्तें बकाया हो गईं। बैंक वाले नोटिस भेजने लगे। अर्जुन परेशान था। मैंने उसे समझाया, हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, अब भी लड़ेंगे। हम दोनों ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया। एक बैठक हुई। मैंने कहा, हम सब मिलकर यह संकट पार कर सकते हैं। अर्जुन ने अपना प्लान बताया। गांव में सामुदायिक खेती शुरू करेंगे। जो ज़मीन बेकार पड़ी है उसे सब मिलकर जोतेंगे। फसल बेचने के लिए कोऑपरेटिव बनाएंगे। साथ ही बच्चों की पढ़ाई जारी रखेंगे। गांव वालों ने साथ दिया। हर परिवार ने अपनी थोड़ी थोड़ी ज़मीन दी। हमने मिलकर काम शुरू किया। महिलाएं भी आगे आईं। मैंने उन्हें सिलाई और हैंडीक्राफ्ट सिखाया ताकि घर बैठे कमाई हो सके। अर्जुन ने स्वास्थ्य शिविर लगाए। 6 महीने की मेहनत के बाद फसल अच्छी हुई। लोन की किस्त चुक गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हैरानी होती है। उस लड़की ने जो घर से बिना कुछ लिए निकली थी, आज वह एक स्कूल टीचर है, एक माँ है और एक ऐसे इंसान की जीवन साथी है जिसने कभी सपनों को नहीं छोड़ा। अर्जुन आज भी वही साधारण कपड़े पहनता है। सुबह क्लिनिक, दिन में खेत, शाम को बच्चों को पढ़ाता है। कभी कभी रात को हम दोनों छत पर बैठकर पुरानी बातें करते हैं। मेरे पिता अब बिल्कुल ठीक हैं। वे अर्जुन को अपना बेटा कहते हैं। गांव में अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोता, कोई बीमार बिना इलाज के नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, हमने सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, प्रिया, तुमने इतना कुछ छोड़कर गांव में क्यों रह लिया? शहर में तो अच्छी ज़िंदगी हो सकती थी। मैं मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, शहर में सुविधाएं हो सकती थीं, लेकिन यहाँ दिल की सुकून है। यहाँ हमने सीखा कि सच्चा रिश्ता पैसे या पद पर नहीं, बल्कि साथ निभाने की इच्छा पर टिकता है। अर्जुन ने कभी मुझे अपनी पत्नी कहकर नहीं पुकारा। वह हमेशा कहता है, प्रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और मैं जानती हूँ कि यही सबसे बड़ा प्यार है, जहाँ कोई शर्त नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ साथ है। दोस्तों, जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि भागकर समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल में समस्याओं का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं। अगर मैं घर न छोड़ती तो शायद कभी अर्जुन से नहीं मिलती। अगर अर्जुन ने मदद न की होती तो शायद मैं टूट जाती। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और लड़ाई लड़ी। रिश्तों में विश्वास सबसे ज़रूरी है। बिना पूछे किसी के बारे में फ़ैसला मत कीजिए। कभी कभी जो इंसान सबसे साधारण लगता है वही सबसे बड़ा हीरो निकलता है। गुस्से में कोई फ़ैसला मत लीजिए। समय दीजिए, बात समझिए और साथ निभाइए। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। अपनी ज़िंदगी में भी कभी हार मत मानिएगा।
मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए और दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि सच्चा सुख अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर ही मिलता है। कहानी शब्द संख्या लगभग 2850 शब्द।